Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following pairs of species is not isostructural? So isostructural देखने के लिए क्या देखना पड़ता है हमें? सेम हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन और साथ साथ में क्या होना चाहिए आपके पास? सेम, ऐसा लिख लो सेम क्या होना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन प्लस आपके पास शेप होना चाहिए, शेप होना चाहिए, तो हम उसे आइसोस्ट्रक्चरल कहते हैं। तो आइसोस्ट्रक्चरल नहीं होना चाहिए, जैसे हम पहले की बात करते हैं। पहला क्या है? तो ये क्रिप्टन के साथ Kr के साथ हमने क्या लिखा है? F2 लिखा है। तो क्रिप्टन बेसिकली नोबेल गैस से बिलोंग करता है, तो उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन F के साथ बॉन्डिंग में चला गया, तो बचा कितने आपके पास? 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो स्टेक नंबर निकाला जाता है। स्टेक नंबर होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो जाए तो हम इसे कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये 3 हो तो sp2 बन जाता है, और अगर 4 हो तो ये sp3 बन जाता है, और वही 5 हो तो sp3d, और फिर 6 हो तो sp3d2, और 7 के लिए sp3d3, बट मैक्सिमम यहीं तक जाता है, हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो क्रिप्टन क्या है? नोबेल गैस से बिलोंग करता है। और अच्छा, किसके ऑटोमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी लिख देता हूँ कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो इसके ऑटोमोस्ट में इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसके पूरे फैमिली का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही रहेंगे। तो मैंने सामने यहाँ पे लिख दिया है कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑटोमोस्ट में है। तो नियोन के ही फैमिली में क्रिप्टन है, यानी कि नोबेल गैस उसके नीचे, तो उसका ऑटोमोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 बॉन्डिंग में गया तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए एज अ लॉन पेयर। तो 6 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर बचे हुए, तो 6 इलेक्ट्रॉन को ऐसा दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्ड पेयर, तो यानी कि आपके पास कैसा बन गया? तो आपके पास बन गया 5, स्टेक नंबर 5, यानी कि 3 लॉन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड 5, और 5 के लिए कैसा होता है आपका? sp3d होता है। और sp3d एक एक करके मैं समझा देता हूं कि आपका 2 हो तो लीनियर होता है, 3 हो तो ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, 4 हो तो टेट्राहेड्रल, और ये बाइपिरामिडल, और ये आपका ऑक्टाहेड्रल। तो जैसा जिसका शेप है उसी के बारे में सोच के आपको वैसे ही शेप बनाना है कि आपके पास 5 के लिए जैसे मैंने कहा कि ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होता है, तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में मैं स्टार्ट करता बनाना, लेकिन लॉन पेयर को शेप में काउंट नहीं करते, तो सिर्फ क्या दिखेगा? लीनियर दिखेगा। तो ये कैसा है? लीनियर है। तो इसका शेप आ गया लीनियर। सेकेंड आप बात करते हैं इसका ICl नेगेटिव का। तो आयोडीन का आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन किस में चला गया? बॉन्डिंग में। तो 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, और 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, मतलब सेम ऐसा ही सिचुएशन बनेगा। और यहाँ पे भी आएगा आपके पास 3, बेसिकली 3 लॉन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, तो ये भी आपका 5 होगा, sp3d आएगा, और साथ साथ पे लीनियर रहेगा। तो ये तो आइसोस्ट्रक्चरल बन गया, तो ये आंसर बन जाएगा। हमें नोट चाहिए जो आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। बी की बात करते हैं, तो बी में क्या है? एसओ3। एसओ3 का तो स्ट्रक्चर ही पता होता है, तो जिसका स्ट्रक्चर डायरेक्ट पता है हम उसका स्ट्रक्चर डायरेक्ट बना लेंगे। तो ये आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, सल्फर के आटोम्स में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के नीचे है, तो 6 में से 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला गया, तो कोई लॉन पेयर नहीं है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, तो आपके क्या बन जाएगा? sp2, और sp2 कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। ये बन जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर बन जाएगा। तो ट्राइगोनल प्लेनर बन गया शेप बेसिकली। अब अगर हम बात करें यहाँ पे SO3 नेगेटिव का, तो SO3 एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगी, और 2 आपका यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज आएगा, 2 नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे भी सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑक्सीजन है, तो एक लॉन पर रहेगा बेसिकली इसके पास। ओके, एक लॉन पर रहेगा, तो उस लॉन पेयर का मैं ऐसा दिखा लेते कि ये आपका बॉन्डेड पेयर है, एक लॉन पेयर, क्योंकि लॉन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है, तो ऐसा बन जाएगा। हालांकि एग्जैक्ट नहीं, बट अप्रोक्सीमेट शेप हमने बनाया है। तो स्टेक में कितना हो जाएगा? 1 2 3 एंड 4, और जैसे ही 4 बन गया तो sp क्या बन गया? 3 बन गया। तो शेप में कभी भी लॉन पेयर को इंक्लूड नहीं करता, लॉन पेयर नहीं होता तो टेट्राहेड्रल कहता है, लॉन पेयर है इसलिए ये पिरामिडल बनाता है, बस ऐसा आपका पिरामिडल। तो ये बन गया पिरामिडल। तो इसका मतलब ये आंसर आ गया, ठीक है। दोनों का शेप अलग अलग है, तो शेप अलग अलग है, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट CO3। तो CO3 की बात करें तो इसका तो स्ट्रक्चर ही पता था कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो स्टेक नंबर, कार्बन का आटोमस में 4 इलेक्ट्रॉन, चारों बॉन्डिंग में है, तो लॉन पेयर नहीं है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 sp2 आ जाएगा। तो sp2 यानी ये वाला सेम चीज आ जाएगा, ठीक है। sp2 और ये, तो ये बस मार्क कर लेते कि ये सब कुछ सेम इसके भी रहेगा, दोबारा लिखने नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है? बोरोन। तो बोरोन का आटोमस में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीनों बॉन्डिंग में जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो इसका भी स्टेक नंबर 3 है, और स्टेक नंबर 3 है तो सब कुछ सेम सेम रहेगा। तो ये भी कैसा आइसोस्ट्रक्चरल बन चुका है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इन दोनों कंपाउंड्स का। अब SiO4 नेगेटिव, तो सिलिकॉन क्या है, कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है, तो कार्बन के नीचे है, तो कार्बन के नीचे है, तो सिलिकॉन में 4 बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ जाएगा, तो 4 बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ चला चला गया, तो एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड, तो sp3 टेट्राहेड्रल, तो ये बन गया sp3 और टेट्राहेड्रल शेप। और लास्ट में इसकी बात करता है, आयोडीन के आउटरमोस्ट में टोटल होते हैं आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन, और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 7 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो 4 ऑक्सीजन के साथ डबल 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 बना लेगा, तो यहाँ पे 8 बॉन्ड बन जाएगा। और कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी 4 ही सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, और 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब ये भी sp3 आ गया, टेट्राहेड्रल आ गया, तो ये भी कैसा आएगा, ऐसा स्ट्रक्चरल, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। सो दैट मीन्स ओनली B is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.